नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तानिया क्योर बाय नेचर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुमन। आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही वांटेड वीडियो, जिसको बहुत लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट किए, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। आज हम आयुर्वेदिक तरीके से वेट लॉस कैसे करना है वो मैं आपको पूरी रेमेडी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो चलिए मैं ज़्यादा डिले नहीं करती हूँ, स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। और आप लोग अपने अपने कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठ जाइए ताकि सारी रेमेडी मैं आपको लिखवा सकूं। तो इस रेमेडी में एक्चुअली दो तीन चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। एक तो आपका भोजन, जो आप भोजन करेंगे उसका जो समय होगा वो आपको ख्याल रखना है। भोजन के अंदर एक पाउडर डालना होता है, वो पाउडर की रेमेडी मैं आपको बता दूंगी। वो पाउडर आपको बनाना होगा, और फैट कटर ड्रिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग से लेकर के शाम तक आपको कैसे फॉलो करना है डाइट को, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम है। देखिए सर्दियों में अभी जो वेट लॉस ड्रिंक आपको बता रही हूँ या वेट लॉस का जो भी डाइट बता रही हूँ, ये सारा स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ठंडी के लिए। तो जब गर्मियाँ आएंगी तो फिर मैं आपको दूसरी डाइट दूंगी जो गर्मी के लिए सूटेबल होगा। जो लोग गर्मी के मौसम में वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए डीआईपी डाइट परफेक्ट है, उनको कोई भी ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठंडी के मौसम में जो डीआईपी डाइट है कुछ लोगों को परेशानी दे सकती है, इसलिए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा जब आप वेट लॉस कर रहे हैं ठंडियों के मौसम में खास करके। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती, स्टार्ट करते हैं हम इस रेमेडी को। तो स्टार्ट करती हूँ अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी बता रखा है, पूरा बना के दिखा रखा है। फैट कटर ड्रिंक, जिसको हम एनर्जी बूस्टर ड्रिंक भी बोलते हैं, उससे भरपूर एनर्जी आपको मिल जाएगी। मॉर्निंग का वो आपका ब्रेकफास्ट होगा। और आप लोग को मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उस लिंक पे जाकर के आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो मैं बार बार उस चीज़ को यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगी। फैट कटर ड्रिंक आपको लेना है अर्ली मॉर्निंग। आपको साइड में उसका दिख रहा होगा लोगो, तो आप उस वीडियो पे जाकर के पूरा जो रेसिपी है उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है लंच। तो लंच में जो आपको खाना है वो सबसे पहले आपको सैलड खाना है। डेफिनेटली जैसे बीआरसी जी ने बताया है वैसे ही है, आपको सैलड खाना है। लेकिन सैलड जो खाना है वो मौसम के हिसाब से होना चाहिए। बेमौसम का कोई भी सब्जी लेकर के मत खाइएगा। और जब आप सब्जी उसमें जो सैलड की सब्जियां आप इकट्ठी करेंगे उसके अंदर आपको काला नमक और काली मिर्ची ज़रूर डालना है। आप उसके बिना उसको नहीं खाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जो खाना खाना है उसके अंदर जो चावल आप बनाएंगे, या चावल ही, बहुत लोगों को चावल पसंद होता है, लेकिन ठंडी में चावल जो है, चावल की तासीर ठंडी होती है। तो चावल अगर आप बनाते हैं खाने के लिए, उसमें आपको तेज पत्ता, लौंग और दालचीनी डाल करके पकाना है। तो अगर आपने इतनी चीज़ें डाल दी तो ये फैट कटर का काम करेगा एक तरह से। और खाने की क्वांटिटी आपको कम रखनी है। जो चावल आप लेंगे वो कम लेंगे, सैलड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। ये होगा आपका लंच, ठीक है। तो आप जो सेकंड प्लेट लेंगे, सैलड के अलावा जो सेकंड प्लेट में खाना होगा आपके घर का बना हुआ, वो बहुत ही सिंपल खाना होना चाहिए, कम तेल में होना चाहिए, और उसकी क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए। आप ज़्यादा नहीं खा सकते। और जो दाल आप बनाएंगे, सब्जी आप बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप दाल बनाते हैं तो मेक श्योर आपकी दाल पतली हो, ज़्यादा गाढ़ी दाल आपको नहीं खाना है। और उस दाल में आपको एक पाउडर डालना है, वही मैजिक पाउडर है, उसकी रेसिपी आप लोग लिख लीजिए। तो उस रेसिपी के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। आपको लेना होगा कड़ी पत्ता 12 पीसेस कड़ी पत्ते के लीजिए। लाल रंग की राई मिलती है, वो आपको आधा टीस्पून डालना है। तेज पत्ता आपको 2 से 3 पीसेस डालना है। पुदीना आपको डालना है, पुदीने को सुखा करके डाल दीजिएगा क्योंकि पाउडर बनाना है सारा, तो 12 से 14 पत्ते तक डाल दीजिएगा उसके अंदर। अजवाइन डालना है आपको आधा चम्मच। उसके बाद आपको काला नमक डालना है, अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और काली मिर्च जो है वो आपको डालना है 10 पीस। इन सबको मिक्स करना है, पाउडर फॉर्म में बना के रख लेना है। और जब भी आप खाना खाएंगे, चाहे चावल हो चाहे दाल हो, उसमें 1 से 2 चुटकी आप उसमें ऐसे छिड़क दीजिए और उसके साथ उसको खाइए। एक तो वो टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, दूसरा वो फैट को काटता भी है। और आपकी मतलब आप पतले तो होंगे लेकिन बहुत हेल्दी तरीके से पतले होंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आपका जो एनर्जी है उसमें लॉस नहीं आएगा, वीकनेस फील नहीं होगी आपको। और जो आप दाल लेंगे
दाल हो गया चाहे सब्जी हो गया, उसमें आपको लेमन निचोड़ना है, आधा लेमन उसमें निचोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दाल गरम गरम होनी चाहिए, बिल्कुल गरम दाल में ही लेमन आपको डालना है। दाल अगर ठंडी हो गई तो उसमें लेमन नहीं डालना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ठंडी दाल में लेमन डाल के पीने से या खाने से उनका ब्लोटिंग हो जाता है, पेट में ब्लोट कर जाता है वो, और गैस्ट्रिक हो जाती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ गरम दाल में ही लेमन को डाल के खा सकते हैं। इसके अलावा आपको खाना खाने के बाद आप एक ड्रिंक बना सकते हैं। उस ड्रिंक से क्या होगा कि आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और पेट में गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो उसके लिए आपको लेना है अजवाइन आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही आपको लेना है हींग, और स्वाद के अनुसार आप ले लीजिए काला नमक। इनको 1 कप पानी में 1 कप पानी चढ़ाइए। वो ये भी रेसिपी मैंने शेयर कर रखी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पानी चढ़ा करके उसमें पानी को उबालिए और उसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए। जब ये पक जाता है अच्छी तरह से, काढ़ा बन जाता है, तो आप इसको पी सकते हैं। पीने से आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका लंच तक का हो गया। अब शाम के टाइम 4-5 बजे लोगों को भूख लग जाती है, और आपको पता है आयुर्वेद में काढ़े को बहुत महत्व दिया गया है। तो शाम के टाइम जब आपको भूख लगते और उस पानी के अंदर आप जो मैंने पाउडर आपको बताया है, उस पाउडर को 2 पिंच मिक्स करके और उस पानी को आप पी सकते हैं। उसके अलावा एक काढ़ा उन्होंने मेरे को बनाने को सिखाया है, वो काढ़ा मैं आपको बता देती हूँ। उस काढ़े में उन्होंने बोला है मुझे कि नींबू की पत्ती लेनी है। शायद इसकी रेसिपी मैंने तानिया लाइफस्टाइल पे शेयर किया हुआ है, पूरा प्रैक्टिकल तरीके से मैंने करके दिखाया है। आप लोग उस चैनल पे जा करके मेरा जो रेसिपी है उसको देख सकते हैं। तो इसमें आपको लेना क्या है, इसमें लेना है आपको नींबू की पत्ती 6 पीस, कड़ी पत्ता आपको लेना है 10 पीस, तेज पत्ता 2 पीस, दालचीनी आपको लेनी है 1 इंच की स्टिक, लौंग और जावित्री लेना है जहाँ पर ठंडी का मौसम है। सिंगापुर में ठंडी नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर मैं लौंग जावित्री को स्किप करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन इंडिया में बहुत जगह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो वहाँ पर आप लोग इसको ज़रूर डालिएगा। इन सबको मिक्स करके आपको इसका पाउडर बना लेना है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें डाल जाएंगी। आपको 1/4 चम्मच इसमें अजवाइन लेना है, 1/4 चम्मच ही इसमें ग्रीन टी लेना है, और पुदीने का पत्ता आपको लेना है 4 पीस इसके अंदर। उन सबको अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा और उसका पाउडर बना लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा समय के लिए चाहिए तो इसी क्वांटिटी को डबल ट्रिपल करके आप उसका पाउडर बना करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत लेचे होता है। समटाइम्स इज़ वेरी टीडियस लगता है काम की, बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। तो आप पाउडर बना के रख सकते हैं। जब भी आपको शाम के टाइम पीना है तो आप चाय नहीं पियेंगे, चाय की जगह पे इसका काढ़ा बनाएंगे, और सेम 1 कप पानी में इसको डालिए 1 चम्मच, और इसको उबालिए। जब अच्छी तरह से उबल जाए, पानी का कलर अच्छी तरह से थोड़ा गाढ़ा दिखने लगे, तो आप इसको उतार करके आराम से इसको पी सकते हैं। इसमें आप स्वाद अनुसार मिश्री डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। जो भी आपको ठीक लगता है वो डाल के आप इसको पी सकते हैं। काढ़ा जो मैंने आपको बताया है उसको आप फ्रेश भी बना सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको पाउडर बनाने को बोला है उसको आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। मैं ज़्यादातर फ्रेश ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे अवेलेबल हो जाते हैं। 7th फ्लोर पे हमारा गार्डन है, तो वहाँ से सब कुछ मुझे ताज़ा मिल जाता है और मैं फ्रेश बनाती हूँ। लेकिन कुछ मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, सुखा रही हूँ पाउडर। अगर फ्रिज में रख करके हम इन लीव्स को सुखाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से सूखते हैं, मतलब काले नहीं पड़ते, हरे ही रहते हैं और ड्राई हो जाते हैं। तो उसको जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं उसे एज इट इज़ यूज़ कर सकती हूँ, मुझे पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको ठीक लगे वैसे कीजिएगा। इसके अलावा आपको धूप दिखानी है अपने बॉडी को, जितनी ज़्यादा आप धूप दिखा सकें, खास करके सवेरे की धूप, जब धूप उगती है उस टाइम की धूप आप दिखाइए अपने शरीर को। आधे घंटे तक बहुत है। और उसके अलावा आपको वॉक करना है भाई। अगर स्लिमिंग पे जा रहे हैं तो वॉक तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वॉक करना है आपको। और अनुलोम विलोम जो है वो करना है आपको, योगा, मतलब जो सांस बाहर छोड़ते हैं ना, वो वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। और इसके अलावा जो है रात के टाइम आपको खाना जो खाना है वो 8 बजे से पहले खा लेना है। मतलब इतना ध्यान रखिए कि आप खाना जो है वो 4 घंटे पहले खाना है सोने से। अब आप कैलकुलेट करिए कि आप कितने बजे सोते हैं। जो 12 बजे सोते हैं वो उस हिसाब से 4 घंटे पहले खा लें, या जो 11 बजे सोते हैं वो 4 घंटे पहले खा लें। आपको खाना 4 घंटे पहले है, तो आप खाना खा लीजिए टाइम से, और कम खाइएगा। रात का खाना आपका हल्का होना चाहिए, कम होना चाहिए, भारी खाना बिल्कुल नहीं खाना है, ये सभी बोलते हैं।
कोशिश कीजिए कि आप जितना हल्का खा सके उतना हल्का खा करके सो जाइए। शाम के वक्त जो खाना आपको बोला जाता है कि आप हल्का खाइए, जल्दी खाइए, उसका कारण यही है कि जितने जल्दी आप खाना खाएंगे उतने जल्दी आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा आपके सोने से पहले। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ 4 घंटे पहले, क्योंकि अगर आप हल्का खाना खाते हैं तो 4 घंटे कम से कम लग जाएंगे उसको डाइजेस्ट होने में। और डाइजेशन होने के बाद जब एक बार डाइजेस्ट हो गया तो आपकी बॉडी पूरी तरह से फ्री है, अब वो हीलिंग का काम कर सकती है। तो बॉडी को हील करने के लिए कम से कम 8 घंटे का समय चाहिए होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, सवेरे उठते हैं एकदम लेथार्जिक होते हैं, आंखों के नीचे काला हो रखा है, नींद पूरी नहीं होती है, एकदम थकावट सी रहती है। वो इसी वजह से रहती है क्योंकि रात के टाइम भारी खाना खाते हैं ज़्यादातर लोग और खाना खाने के तुरंत बाद जा कर के बिस्तर पे सो जाते हैं। एक तो चैन की नींद नहीं आती है रात भर, बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती है पूरी तरह से, और थोड़े समय तक अगर ऐसा करते रहेंगे तो उनका पेट जो है ऐसे निकल जाता है जैसे पेट में बच्चा हो। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो आप सब लोगों को अपना ईटिंग हैबिट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वेट लॉस की जर्नी जो है वो बहुत सिंपल है अगर सही ढंग से उसको फॉलो किया जाए तो आई होप कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सब कुछ जितना भी यहाँ पर बताया गया है वो सारी चीज़ें मैंने तान्या लाइफस्टाइल पे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया हुआ है। आप लोग उस चैनल पे जा सकते हैं और जा कर के पूरा जो जितने भी रेमेडीज़ हैं आप उसमें से ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि सब अभी रिसेंटली अपलोड किया है, आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारी रेसिपीज़ के लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे कि मैम ये जो डाइट आपने बताया है क्या हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, क्या हम फॉलो कर सकते हैं, हमको थायराइड है क्या हम फॉलो कर सकते हैं, हमको पिकॉड या पिकॉस है क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं। करने के लिए आप सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये डाइट ऐसी है कि ये सभी के ऊपर सूट करेगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी डाइट पूछ सकते हैं। मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी की, उस हिसाब से डॉक्टर आपको बता देंगे कि क्या उसमें ऑल्ट्रेशन करना है डाइट में, तो फिर आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने डाइट बताया है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डाइट मुझे बताई गई थी, तो ये मेरी डाइट है और मैं चाहती हूँ कि ये डाइट आप लोग ट्राई करें। तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं आराम से इसको फॉलो कर सकती हूँ। मैं इसमें समटाइम चीट भी करती हूँ, बट इट्स ओके, क्योंकि मुझे कोई तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखते हुए अपना वज़न लूज़ करेंगे और मेरे साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।